स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 यानी प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 to 6 डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 ईस्वी को पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है 1904 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पोर्ट्समाउथ की संधि द ट्रेटी ऑफ पोर्ट्समाउथ किन दो देशों के मध्य हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जापान और रूस के बीच में हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? तो 5 सितंबर, याद रखना आप लोगों को, 5 सितंबर 1905 को। कब? तो 1905 को, 5 सितंबर के दिन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा प्रथम। काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। और राजधानी का बात करें तो राजधानी था अम्बकोंड। अम्बकोंड इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बिनी गांगुली जो प्रथम महिला थी जो 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। कब? तो 1889 ईस्वी के बंबई अधिवेशन में। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना कांग्रेस का स्थापना 1885 को बंबई में हुआ था। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। और 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो था सूरत का, इसमें नरम दल तथा गरम दल कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो चुका था। ठीक, और 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे था? यानी राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजहरुल हक से था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बत्तख मियां ने की थी। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार में चंपारण नामक जिला में हुआ था 1917 में, जिसमें सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे और सत्याग्रह में भाग लिए थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। कब? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस त्राम कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैरा डी। ये कहां से है? तो यूपी से। किससे संबंधित है? तो यूपी से संबंधित है। बिहार में एक खैरा डी नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1853 ईस्वी में इसकी खोज की गई और यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी खोज 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक या किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश के भीम प्रथम शासक के समय में हुआ था। और कब हुआ था निर्माण? तो 1031 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यानी जो दिलवारा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण 1031 ईस्वी में चालुक्य वंश शासक भीम प्रथम के समय में हुआ था। भीम प्रथम के समय में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? क्या नाम था? उलुग खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बात करते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन जो था, बलबन दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। इसने कब से कब तक शासन किया? तो 1266 से लेकर 87 तक, 1287 तक शासन किया था। ठीक है, और इसने दो प्रकार की प्रथा भी शुरुआत की थी। एक था सिजदा, दूसरा था पाबूस। कौन कौन सा प्रथा था? एक था सिजदा, सिजदा, दूसरा था पाबोस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया हुआ है, अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। कथन 2 है, जलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, केवल एक। 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में क्या कर दिया इसका नाम बदलकर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र ईईए में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। आइसलैंड भी शामिल है, नॉर्वे भी, और लिचटेन भी शामिल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जनवरी को। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 30 जनवरी शहीद दिवस या फिर सर्वोदय दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2024 में। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, कुल कितने? 5 व्यक्तियों को देने की बात की गई थी, 5 व्यक्तियों को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शाहजहां नामा किसकी कृति है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इनायत खां। किसकी कृति है? इनायत खां की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा SDR, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, SDR। ठीक है, इसे किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिलिप्स वक्र दर्शाता है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा। अगर बात करते हैं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर। जबकि राजस्व घाटा जो है
ये क्या है? तो राजस्व घाटा है, सरकार के राजस्व और राजस्व व्यय के बीच का अंतर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए? तो आर्थिक विकास के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए में ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, ऑप्शन बी है संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, और ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक तथा दो। केवल एक तथा दो, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर की दृष्टि से, इसलिए आप लोग को याद रखना है। कौन सा? तो भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया है, या किस संस्था द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेला सुरंग। कौन सा सुरंग? सेला सुरंग। कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है सेला सुरंग। और यह जो है असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है, यानी असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने का कार्य करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीए है, करेंट अफेयर। तो भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन बी, पुणे में किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्षत्र सभा। क्या नाम दिया गया? तो नक्षत्र सभा नाम इसका दिया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? अगर बात करते हैं पद्म विभूषण 2025 में, तो कुल 100 पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार 139 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? तो बिहार से लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 व्यक्तियों को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनी एपेर्नबेक ने। ये लेखिका है कहाँ की? तो जर्मनी की, और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इनको मिला है। कौन सी पुस्तक है? कैरोस। कैरोस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत, इसकी शुरुआत 2005 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए बाली। कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए बाली में किया गया है। कब से कब तक? 18 मई से लेकर 25 मई तक 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी भारत और किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कौन सा देश है? इसका देश का नाम है ईरान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश है? ईरान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 39। भारत की रैंकिंग 39 है और अमेरिका शीर्ष देश है। यानी फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट स्थान पे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव में भी अब क्या होगा? भारत की तरह रुपे सेवा की शुरुआत की गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल सिब्बल को बनाया गया। किसे बनाया गया? कपिल सिब्बल को बनाया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। कितने स्टेशनों को? तो 33 स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? यानी ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और आपको बताना है तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश के या अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। ठीक है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुल 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अबू धाबी। अबू धाबी में संपन्न हुआ है, जो कि किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगन शक्ति कहाँ संपन्न किया गया वायुसेना अभ्यास? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन बी जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो कौन से रोग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। किस रोग से संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल की जाने की घोषणा की गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइटम फ्रेज किटी कॉर्नर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 जो है इसमें कह रहा है
अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका अपोजिट मीनिंग देखना है। स्कॉलरली का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इग्नोरेंट। ठीक है, दूसरा है वैफलिंग, वैफलिंग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्प्रीहेंसिबल। ठीक है, 45 का ऑप्शन डी, 44 का ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक, करण कारक। 7, क्वेश्चन नंबर 47 है, कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। क्या हो जाएगा, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 से पहले हम लोग देख लेते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लक्ष्मी का कमला होगा और भार्गवी। सरस्वती का अगर बात करते हैं तो इसका भारती और शारदा। ठीक है, भारती और शारदा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत। यानी बहुत इसमें जो है वह प्रविशेषण है, यानी विशेषण से पहले लगने वाला शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैराश्य। नैराश्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी शोभा, नदी, नहर आदि स्त्रीलिंग शब्द है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुझे भारी दुख हुआ। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों को ढूंढना है। कथन 1 में है, गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। बिल्कुल सही है कथन। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 1 तथा 2। इसका ऑप्शन जो 3 था, इसमें होना चाहिए था क्या, जो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है, तब ये सही हो जाता है। तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉस जल संधि। बात करते हैं टोकरा जल संधि के बारे में, अभी तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं टोकरा जल संधि के बारे में। तो टोकरा जल संधि जो है किस किस को जोड़ेगा, टोकरा जल संधि पूर्वी चीन, किसको, तो चीन पूर्वी चीन के साथ जोड़ेगा किसको, प्रशांत महासागर को। किसको, प्रशांत महासागर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि किस किस को जोड़ेगा, तो दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। मैगलन जनसंधि की अगर बात करते हैं तो मैगलन जनसंधि जो है प्रशांत महासागर और साथ में दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्मान सागर तथा दक्षिण सागर किसको जोड़ता है, तो बॉस जल संधि इसको दोनों जल संधि को जोड़ने का कार्य करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। इसका सही आंसर होगा 24.70%। 24.70% लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांवर झील। कहाँ है, तो बेगूसराय बिहार में। कहाँ पे, तो बेगूसराय बिहार में।
ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरिंग। क्या कहते हैं हम लोग? क्यूरिंग कहते हैं। के बारे में, तो तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत दूसरा स्थान पर, भारत दूसरा स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में। कब किया गया था? 1874 ईस्वी में किया गया था, बराक नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैम्पास। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो पैम्पास नहीं है। अगर बात करते हैं सवाना, तो सवाना कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में और कंपोज ब्राजील में। कंपोज किस देश में? तो ब्राजील में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादर एवं नगर हवेली। अगर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर, ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, केवला कावला वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा वन जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है? तो कावला वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी, तेलंगाना में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और एक अधिनियम और भी था, अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत भी कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और आप लोग को बताना है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? कुल कितने सदस्य शामिल थे? कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से ही लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 8। किसमें किया गया? भाग 8 में किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगर भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है, जिसमें संघ की चर्चा किया गया। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है, यानी अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के क से 9 तक। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 यानी अनुच्छेद 30। ठीक है। अनुच्छेद 27 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 28 में कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एच डी देव गौड़ा। कौन थे? एच डी देव गौड़ा थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 3 तथा 5 यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की बात करते हैं, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत कथन को चुनना है। कथन ए दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कथन बी, पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था, बिल्कुल किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी देखते हैं, लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी गलत है, लॉर्ड कर्जन को नहीं बल्कि किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। और भारत में स्थानीय शासन, जो स्वशासन है, इसकी शुरुआत 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। तो ऑप्शन सी ही गलत हो गया। फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 दिनों के लिए। अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो तब 7 दिन के लिए। तभी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, सही आंसर 12 दिन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन एक है, लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विकिरण। विकिरण प्रक्रमों के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कौन सा नियम? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन 1 में रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। कथन 2 है दर्बों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ड्रैग कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, एकॉस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक। अगर बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो दृश्य और अदृश्य प्रकाश दोनों के गुणों और घटनाओं से संबंधित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। अगर फोटोनिक्स की बात करते हैं तो फोटोनिक्स क्या है? फोटोनिक्स प्रकाश और अन्य प्रकार की दीप्तिमान ऊर्जा का अध्ययन है। ठीक है। एक है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा। एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक नामक उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु। किससे संबंधित हो? परमाणु से संबंधित है। चलते नेक्स्ट 77। क्वेश्चन 77 है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्क्रम परासरण द्वारा। किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा? तो उत्क्रम परासरण द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन दिया हुआ है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूसरा कथन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसमें नाभिक या जिसे नाभिक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है कथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डच धातु। कौन सा धातु? तो डच धातु। तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु डच धातु कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण क्या है? तो इसका गलनांक काफी उच्च होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम लवण का एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटासियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटासियम क्लोराइड। किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटासियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है? यानी किस प्रक्रिया में धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी, प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन प्रक्रिया कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83। क्वेश्चन नंबर 83 है एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन डी, सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? कथन 1 दिया हुआ है प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। कथन बी दिया हुआ है घटकों को केवल
रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कथन सी, तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, जो कि सत्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन एक दिया हुआ है, पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं। कथन बी दिया हुआ है, विटामिन कार्बन यौगिक है। कथन सी, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। और कथन डी है, अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, जो कि कथन क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहलाता है? इसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन कब होगा? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। और एटीपी जो है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग कोशिका ईंधन या और कोशिका ईंधन इसे कहते हैं। और ये किसके लिए है? तो कोशिका श्वसन के लिए जरूरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्य। ऊर्जा का अंतिम रूप सूर्य ही है। और सूर्य से हम लोग कितना परसेंट ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो सूर्य जो अपना 100% ऊर्जा में 10% ऊर्जा पेड़ पौधा को देता है, उसका 10% ऊर्जा उससे जो उपभोक्ता है उसको मिलता है, उसके बाद हम लोग को मिलता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है, यानी अप्रभावी रक्ताणु की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। कौन सा है वंशानुगत रक्त विकार? तो थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? रोग लिखा हुआ है, रोग होगा, रोग। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, दाद, खाज, खुजली, ये सब किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंडाशय। कौन सा होगा? अंडाशय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? जो तरल पदार्थ मैट्रिक्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव। ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म जीव द्रव कहते हैं। सॉरी, जीव द्रव नहीं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहा जाता है इसके। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थाई पादप उत्तक है? तो जटिल अस्थाई पादप उत्तक अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका जाइलम। ऑप्शन ए, जटिल अस्थाई उत्तक दो तरह का, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक कौन है? जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, बाकी जो है शीर्षस्थ, पार्श्व और कोलेनकाइमा सरल अस्थाई उत्तक है, जबकि अगर बात करते हैं शीर्षस्थ, पार्श्व, ये विभज्योतकी उत्तक का उदाहरण है। यानी शीर्षस्थ, पार्श्व, एक अंतवर्षी, तीनों विभज्योतकी उत्तक का उदाहरण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवी जलिकाएं। गोल्जी का खोज किया कैमिलो गोल्जी ने। और ऑप्शन बी, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसे खोज किया था डी डुबे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95।
क्वेश्चन नंबर 95 है, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम। एंजाइम की मदद से ही जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक मैथ का प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 में ए और बी किसी चुनाव में प्रतिद्वंदिता की 3/8 मतदाताओं ने ए पक्ष यानी ए के पक्ष में वोट डाला, जो बी से 200 अधिक वोटों से विजय हुआ, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला, यानी वोट दिया ही नहीं। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? इस लोग को मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कुल मतदाता की संख्या आप x मान लीजिए, ठीक है, और जो वोट दिया उस सॉल्व करके अगर कीजिएगा सॉल्व, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1500, लगभग 1500। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, तो बी का वर्तमान उम्र क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष। कितना वर्ष? 9 वर्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है, तो सी द्वारा प्राप्त अंक निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5% हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि प्रैक्टिस सेट कौन सा होने वाला? प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस कर लिया है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 to 6 आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हमने 1 से 6 तक के प्रैक्टिस सेट का लिंक दे दिया है। आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।